याद करूं मैं उसको। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के बहुत ही शानदार बिहार कार्यालय परिचारी यानी बिहार एसएससी के जीके जीएस के क्लास में। आज का क्लास बहुत मजा आएगा। हमें पता है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज ने क्लासवा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो कल है चुनाव और कल चुनाव है तो मे भी क्लासेस हो सकता है जैमर वगैरह लग जाए तो क्लासेस नहीं चल पाए। इसीलिए हमें मजबूरन नहीं शौक से क्लास चलाने आए हैं। कल क्लास नहीं चलेगा तो आज रात भर जगते हैं ना, मजा लेते हैं रात भर। माने डरना मत कि रात भर पढ़ाएंगे, है ना, डरना नहीं है। और वैसे भी अपना फैमिली का कौन होगा ना तो वो डरेगा नहीं, है ना, एकदम नहीं डरेंगे जो अपने फैमिली के होंगे। रात भर क्या, हम लोग तो 12-12 घंटा का क्लास किए हैं ना, मैराथन 12-12 घंटा का एक बार में बैठे बैठे। चलिए, लेकिन उससे पहले बाबू मेरे तरफ से जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लव यू गुरुजी ढेर सारा। यहाँ राम बाबू बोल रहे हैं लव यू टू, 2-3 ढक्का आपको भी मेरे तरफ से, है ना। जौन जौन सूतल होगा उसको उठा दो। अब बोलो कि सर जी आ गए हैं, क्लास को शुरू किया जाए जल्दी ही और बहुत ही बेहतरीन तरीका से। आ जाओ बाबू फास्ट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फास्ट, एक घोड़ा का फोटो लगा दे रहे हैं एकदम। यस, फास्ट आ जाना है सबको, है ना। चलिए, आज जहां बंदरगाह किसे कहते हैं, जहां बंदरों को कहा जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। बट ये कौन बोला। हम लोग आज देखेंगे सी पोर्ट। क्या देखेंगे, सी पोर्ट। देखिए बाबू, जल से रिलेटेड जो जो टॉपिक होगा हम लगभग आपको सब पढ़ा चुके हैं। जल से रिलेटेड जितना भी पूरा टॉपिक बना है सब पढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं कृषि। क्या पढ़ाने वाले हैं, खेती पढ़ाने वाले हैं, कृषि तो तनी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। बंदरगाह का मतलब जहां बंदरों को गाहा जाता है ये नहीं होता है। बंदरगाह माने ट्रेन आ रही है रुक गई तो रुकती है वो स्टेशन पर, तो जहां ट्रेन रुकती है उसे रेलवे स्टेशन कहा जाता है, रुकने की जगह को रेलवे स्टेशन। उसी तरह जहां हवाई जहाज रुकती है उसे कहते हैं एयरपोर्ट। उसी तरह जहां पानी वाली जहाज रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं, पोत कहते हैं। ये भी बात याद रखना। गोदीवाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा। पुराना इतिहास में पूछेगा गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला तो कह दीजिएगा लोथल। ठीक है, तो पुराना इतिहास में पढ़ाएंगे जब बिहार नहीं बीपीएससी एईडीओ में ये सब पढ़ना होता है। ठीक है, पोत बोले या फिर पतन बोले, पतन, ये सब बंदरगाह है जहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजें यहाँ पे क्या होती है, रुकती है, व्यापार वगैरह होता है। देखिए बड़ा बड़ा बिजनेस जितना भी बाबू होता है ना, कभी भी एक देश से दूसरे जगह अगर दूसरे देश में सामान ले जाया जाता है, ये दिमाग में बैठा लो कि कभी भी एरोप्लेन से नहीं ले जाता है। क्योंकि उड़ने, कोई भी एरोप्लेन जब उड़ती है ना बाबू तो उसका लिमिट होता है इतना वजन। लेकिन ये पर देख रहे हो कितनों लादा जा रहा है, कितनों लादा जा रहा है, इसीलिए इसी पर लाद के जाता है। ये बातें आपको याद रखना है। कोई बात नहीं सर, आप जितना देर पढ़ाइएगा हम पढ़ेंगे। यस, ये होता है जुनून। ठीक है, लड़का कहता है ना सर अगर आज नहीं बतियाए तो कल से तो एक और खिसियाए है। तुम लोगों को रिस्क है ना। क्या है बाबू, रिस्क है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बंदरगाह से। कहिएगा यस सर, शुरू कीजिए बंदरगाह से। तो बंदरगाह होगा कहां पहले, तो कहिएगा जहां पे समुद्र होगा उसी के किनारे बंदरगाह होगा। सीधा सिंपल बात है सर जी। हम बोले बहुत अच्छा, एकदम आप सही सोचे हैं कि जहां पे समुद्र होगा तो फिर भारत में समुद्र है कहां कहां। तो हम कहेंगे का जाने, हमको भी नहीं पता है। ये भारत की कहानी खत्म करते हैं इधर से। ठीक है, बाकी इधर से फिर ऐसे बनते हुए आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर अब ऊपर वाला सर नहीं बना रहे, हमें सर की जरूरत नहीं है ना। ये वाला मान लो अपना इंडिया हो गया। तो बाबू आपको पता है एक चीज, ये सब हिस्सा पानी वाला हिस्सा है और यहीं पे सब बंदरगाह होगा। ये सब यहाँ तक, ये सब अरब सागर है, ये सब दिल है, पानी पानी है, सब ये पानी है और यहीं पे बंदरगाह बना है। मान लो कि इस देश से कहीं से व्यापार हो रहा है तो हेने से जहाजिया पूरा पूरा नीचे पानी भरा है, तो यहाँ का आएगी, भारत में आएगी जहाज ऐसे करके, है ना, आएगी बड़ी वाली जहाज इस तरह से करेगी और धीरे धीरे ऐसे ही व्यापार होता है, दूसरे इलाका से व्यापार होता है। ठीक है, तो बाबू भारत में बंदरगाह तो लगभग बहुत ज्यादा है, 200 के ऊपर बंदरगाह है, 500 हो जाए कहीं कहीं लिखा रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण मात्र 13 बंदरगाह है। कितने महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछता है
महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कितने बंदरगाह है बाबू? मात्र 13 बंदरगाह है। और मैं आपको कहिएगा तो एक एक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। 13 बंदरगाह है ना? बहुत अच्छा। आज हम लोग कुछ तो खास जानेंगे। कहिएगा सच में यस, आज हम लोग कुछ तो खास जानेंगे, ये आपसे गारंटी है बाबू। आप देखिएगा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है एकदम, मैं कह रहा हूं ना, बहुत माने बहुत। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पानी उनी को मिटा दे। कहेगा हाँ ये इतनी अच्छा नहीं लग रहा है, ये हटा दे रहे हैं। सुंदर लगना चाहिए ना, पढ़ो तो सुंदर से। एगो पुराना बंदरगाह है, बहुत पुराना नहीं है माने फिर भी पुराना बंदरगाह है, गुजरात के पास है ना। गुजरात ये है, यहीं पे एगो बंदरगाह है जहाँ पे जहाज वगैरह रुकती है, पानी वाली जहाज है ना बाबू। कौन वाली जहाज बाबू? पानी वाली जहाज ऐसे आ करके रुकती है, यहाँ पे एगो बंदरगाह पड़ेगा। अब आप बताइए, चोर हो चाहे आप हो, कांड तो राते में होता है, नहीं होता है? कांड राते में होता है, तो गुजरात रात में कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ये बातें आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा गुजरात में कौन सा बंदरगाह, तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है। अब सुनिए, इसे ज्वारिया बंदरगाह भी कहते हैं, ज्वारिया। ये तो पुराना लोग पढ़े होंगे, आज कुछ नया इसमें बताने वाले हैं, सुनो ध्यान से। आज कुछ सब लोग सोच रहे भाई पुरान के ना पढ़ाएंगे, पुरान का कुछ हो नहीं रहेगा, इसमें टोटल अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, अब क्या इसे ज्वारीय बंदरगाह क्यों होते? ज्वार माने क्या होता है? ज्वार माने बता रहे हैं। आप कभी गोवा वाली बीच पर गए हैं? देखिएगा जितना सब तुम लोग चाहे कहीं भी, बीच माने आपको बीच माने कुतिया वाला बीच नहीं, समुद्र के किनारे देखना, कुली जाके नहाता धोता है सब हीरो हीरोइन, देखे हो? कहोगे हाँ सर। तो समुद्र के किनारे जाएगा, अब बीचों में खड़ा हो जाएगा, उनसे पानी स्पीड में आता है, और लड़की एक ऐसे कूदने लगती है, ओ माय गॉड कितना अच्छा पानी लग रहा है। नहीं, नौटंकी मत करो, तो वही वाला हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो बाबू मेरे जो स्पीड में पानी आता है ना, तो जो स्पीड में पानी ऐसे दहाड़ मार के स्पीड में आता है, तो इसी को देखो, इसी को कहते हैं ज्वार। इसी को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। तो बाबू इधरे से ना जाके इसमें एकदम गुजरात में टकरा जाएगा, इसीलिए इस बंदरगाह को अभी हमारा जितना भी क्या रहेगी, जितना भी जहाज रहेगी सब हिलने लगेगी, क्योंकि उन्हें से पानी मारा है, इसीलिए इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, ये भी लिख लो, लिख लो बाबू, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। लिख लो बाबू, दीन दयाल उपाध्याय, उपाध्याय बंदरगाह, बंदरगाह भी कहते हैं। इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं, ये लिख लो बाबू। देखो आया ना, नया नया मिला, नया मिला। तो आपको याद रखना है। अच्छा एगो काम करें, पहले 13 को याद करा दे, उसके बाद इसके बारे में बताए कि एक पहला रात में कांड होता है, कांडला बंदरगाह। क्या होता है बाबू? रात में कांड, तो कांडला बंदरगाह। ये बातें आपको याद रखना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख है तो हमें आप बता सकते हैं यथाशीघ्र। मैं आपके कमेंट को अभी फिलहाल में देख पा रहा हूं जहां तक, बहुत अच्छा से, वेरी गुड, समझ गए। भारत का ये व्यस्त बंदरगाह है, बड़ी बिजी रहता है, व्यस्त बंदरगाह। अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, हम ज्यादा इसमें नौटंकी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब सर एक बात बताइए, रात में कांड हो जाता है, कितना गलत बात है। ये बंदरगाह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1950 के दशक में, यूं कहे तो 1955 में शुरू हुआ था। तो लोग नहीं कहता है हाँ उम्र 55 के अकाम बचपन के, कांड कर रहे हो, उम्र 55 के अकाम बचपन के, ओकरा फेरा में लगे हो बुढ़ैला के बाद हैं। तो कांडला बंदरगाह याद रखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। इसे कौन सा बंदरगाह कहते हैं? दीनदयाल बंदरगाह। तो उतना आपको दिमाग में नहीं रखना है। गुजरात का बंदरगाह कौन है? तो कांडला बंदरगाह है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं। यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, खाद्य तेल ओल का होता है, इसमें ढेरों सारा चीज होता है, ये मत जानिए। कांडला हो गया, उसके आगे आ जाओ महाराष्ट्र। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र बड़ी
मतलब घन लोग है, घन ही आबादी। कहिए क्यों सर, यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं क्या? हाँ, सबसे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बाबू यहाँ बड़ी भीड़ रहता है। कि क्यों भीड़ रहता है? क्योंकि यहीं पे है मुंबई, सपनों का शहर मुंबई, है कि नहीं? यहाँ जाता है लोग हीरो हीरोइन को देखने, ऐश्वर्या राय को देखने, आलिया भट्ट को देखने, दुकान हीरोइन को देखने, शाहरुख खान का मन्नत की जन्नत होता है ना एगो घर उसका, उनको देखने, है ना? तो मुंबई में इतना ना भीड़ हो जाता है कि बड़ी दिक्कत हो गया। तन आप बताइए, बंदरगाह बता रहे, बंदरगाह माने जहां आके जहाजिया रुकती है। तो सोचा गया इतना जाम है तो नहाने के लिए समुद्र में दिक्कत हो गया, तो ओकरा साइडवा में, मुंबई में इस साइडवा में एक और बंदरगाह बना दिया गया। ठीक है, एकर नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, पूरे भारत में सबसे बड़ा ये बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। याद करिए क्यों बड़ा है भाई, सब लोग, अच्छा व्यापार जितना होता है अधिकतर मुंबई में ना होता है जी, मुंबई से लोग व्यापार करते हैं, तो सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, याद रख लीजिएगा। नहाने के लिए दिक्कत हुआ तो तनी मनी है नहीं है, साइडवा में एक और ही बंदरगाह बना दिए, एक नामे है नवाहा सेवा, नवाहा सेवा बंदरगाह। ये बातें आपको याद रखना है। इसे मुंबई बंदरगाह और नहाने के लिए दिक्कत हो ना, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। एक वाह सर, मजा आ गया, है ना? नवाहा सेवा बंदरगाह, इसी नवाहा सेवा को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? पंडित जवाहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, इसी को कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है? मैं इतना दिमाग काहे लिए लगा रहा हूँ, ठीक है? इन्हें ना लिखना है, इन्हें लिखने दो। यहाँ देखो, अब आपको दो कितना याद हो गया? रात में कांड होता है तो कांडला हीरो हीरोइन को देखने मुंबई में जाएंगे तो भीड़ लगेगा, तो सबसे व्यस्त नहीं, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पे होता है बंबई बंदरगाह, मुंबई या बंबई बंदरगाह, है ना? नहाने के लिए दिक्कत हुआ, नवा सेवा या नवा बंदरगाह इसको बोलते हैं, नवाहा सेवा बंदरगाह। इसे एक और नाम से जानते हैं बाबू, इसे जानते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब कहेगा सर आप बता सकते, जैसे आपने बताया कि उम्र 55 का, तो 1955 में ये बना, इसका बता सकते हैं ई कब बना? हम बोले हाँ हमको आता है, 1973 में ये बना। जब यहाँ भीड़ लग गया तो ये पता है कब बना? 1/9/1900, 7 है तो यहाँ 8 लिख दीजिएगा, आ 3 को इधर से भी 3 लिख दीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, लेकिन 8 मत बनाइएगा। 1989 में ये बना था, ठीक है? 3 में खाली इसे हटा दो, 7 को 8 बना दो, तो ये हो गया आपका बाबू मेरे 73, और ये हो गया आपका 1989। वैसे ये आपको नहीं याद करना है, ये आपको नहीं याद करना है उतना, माने टेंशन में मत रह जाइएगा, ठीक है बाबू? कोई डाउट इसमें? कोनो डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, नहीं तो हम पूछेंगे तो ये बातें ठीक नहीं होगी, पूछ लीजिए ना। अब आपसे एगो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा बंदरगाह है, ये दोनों में एगो कृत्रिम है, कृत्रिम का मतलब होता है जो इंसानों ने बनाया है, आ एक होता है जिसे प्राकृतिक ने बनाया, इंसान ने नहीं। तो देखो पहले से शुरू से है ये ना था, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये कौन बंदरगाह है बाबू? कृत्रिम, सॉरी, ये है आपका प्राकृतिक बंदरगाह, शुरू से है, प्राकृतिक ने इसे बनाया है, गॉड ने, प्राकृतिक ने, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन है दिक्कत इतना नहीं, जब भीड़ लग गया कि नवा सेवा बाद में बना, तो ये बाबू आपका कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। ये कौन सा बंदरगाह है? कृत्रिम। तीनों में आप अंतर करते चलिए मेरे धनजी, नहीं तो बाद में बहुते पछताना पड़ेगा। चलिए, विशाखापट्टनम नहीं, अभी नहीं पढ़ाना है वो, ठीक है सर। मुंबई बंदरगाह, बहुत अच्छा, हाँ याद रख लीजिएगा। सबसे, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, बड़ी बिजी रहता है, तो जहां हीरो हीरोइन को देखोगे वहां बिजी नहीं रहेगा का? तो मुंबई में ना, तो मुंबई बंदरगाह बड़ी बिजी रहता है। तो भारत का सबसे व्यस्त, व्यस्त तो ऊपरों वाला था, कांड करोगे तो व्यस्त नहीं रहे। अच्छा आप कौन से बतियाएंगे कांड कर रहे हैं, तो व्यस्त ना है, लेकिन मुंबई में इस ये सबसे व्यस्त है, तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्त बंदरगाह, बंदरगाह। ये बातें आपको याद रखना है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। लिखते चलिए, हम मिटा देंगे अभी, लिखते चलिए हम मिटा देंगे। अब काहे मिटा दीजिएगा? हमार मन, ठीक है? यस,
अब सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हम बता ही नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये खूबे व्यस्त है। तो बताओ, बड़का बड़का जो टैंकर आएगा, टैंकर समझते हो, देखना कोनो कोनो फिल्म में, पता ना तुम फिल्म देखे हो कि नहीं, कोनो कोनो फिल्म में देखना जब मारधार होता है तो इस तरह बड़का बड़का टैंकर रहता है, यही पर दुगो गुंडवा लड़ता है, हीरोवा लड़ता है, इसी पर लड़ता है, फिर धब देहने कोनो कूद के पर से गोली चलाता है, बड़का बड़का टैंकर रहता है कि नहीं। तो बंदरगाहे रहता है, बंदरगाह पर ये सब टैंकरवा रहता है, ठीक है, वो समुद्र के किनारे ही लड़ाई होता है, ये बातें आपको याद रखना है। तो हम आपसे बोलें कि सबसे ज्यादा किस बंदरगाह पर कंटेनर है, कंटेनर वाला बंदरगाह किसे कहते हैं। तो मुंबई में इतना ना भीड़ हो गया बाबू, हीरो हीरोइन सब लोग देखने जाते हैं तो उन्हें सामान नहीं। अब बताओ, जहां पे हीरो हीरोइन को देखने जाइएगा वहां पे फिर जहाज आएगी तो भीड़ नहीं लगेगा। तो बाबू मेरे, यहाँ ये पूरा व्यस्त था, इसीलिए जितनी भी जहाजें आती है सारा कंटेनर दूसरे वाले बंदरगाह पर उतारती है। तो कंटेनर वाला बंदरगाह किसे कहते हैं, तो वो होता है बाबू नवाहा सेवा बंदरगाह। नहाने के लिए दिक्कत हुआ, नवाहा सेवा बंदरगाह। यही हो जाएगा बंबई बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है, व्यस्त बंदरगाह है। गुजरात में कांड होता है तो कांडला, कांडला, इसे कंटेनर वाला बंदरगाह कहते हैं। जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, इसे कंटेनर कंटेनर बंदरगाह भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहा जाता है। जितना डीप में हो सके मैं उतना डीप में पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये बातें आपको, मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। आपसे पूछेगा कि कौन सा दोनों में बाद में बनाया गया कृत्रिम, तो ये वाला कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, और ये वाला प्राकृतिक ने बनाया है तो प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर डेट याद करना चाहते हो तो 55, लेकिन हई वाला 73, 1973। आइयो लिखिएगा 19, 7 से 8 बना, 3 से 9 बना है, 3 से क्या बन गया 9, तो 1989 में ये बना है। मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अब पढ़ा दिए चट दे मिटाएंगे। 3 गो बंदरगाह याद हो गया। रात में कांड होता है, मुंबई बड़ी व्यस्त रहता है। जब इतना ना बिजी हो गया हीरो हीरोइन को देखने के लिए कि साइड में नहाने के लिए दिक्कत हो गया, तो नहवा सेवा बंदरगाह यहाँ पे खोल दिया गया। अब आजा गोवा वाली बीच पर। गोवा में एगो है मुर्म गोवा बंदरगाह, एक खानी नाम हुआ है मुर्म गोवा बंदरगाह। कौन गोवा बाबू, मुर्म गोवा बंदरगाह। गोवा में मुर्म गोवा बंदरगाह, तनी कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो, सच बता रहे, मुर्म गोवा बंदरगाह। ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक नहीं बनाया है बाबू। मुर्म गोवा प्राकृतिक बंदरगाह है ना। मरना जीना अपने हाथ में है, गॉड के हाथों में है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है, मुर्म गोवा बंदरगाह। उसके बाद आ जाए कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, यहाँ के बंदरगाह मंगलोर, ये हो जाएगा मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर, मंगलोर, मंगलोर या मंगलोर। अच्छा एक बात बताइए, केरल, आपकी मम्मी पूछेगी केरल बताओ केकरा से बतियाओ तर लिया। जब मान लीजिए एकाएक आप पकड़ा गए गलती से, जैसे हम पकड़ाए थे, मान लो मैंने पकड़ाए होंगे, चाहे पकड़ा जाए, ये मत समझिएगा पकड़ाए, तो मम्मी भर एक थुरेगी तो अखिया से गिरेगा लोर, मंगलोर, है ना। तो मम्मी क्या कहेगी, तू नाटक कर रहा है, तो कर्नाटक का बंदरगाह है, कर्नाटक का, नाटक कर रहा है, लोर गिरा रहा है। बताओ केरल नाटक कर रहा है, केरला लोर गिराने से नहीं होगा, केरल तो कह दीजिए ना कोचीन वाली थी। कौन वाली थी, कोचीन वाली से बतिया रहे थे मम्मी, कसम से कोचीन वाली, तो केरला कोचीन वाली, तो केरल में कोचीन बंदरगाह नाटक कर रहा था। अच्छा एक बात बताना, आप नहीं देखे हैं घर पे महिलाएं चढ़ दे, महिलाओं का सबसे बड़ा अस्त्र है आंसू, मोहिनी अस्त्र। जब देखेगी हार रहे हैं ना तो लगेगी रोने, ये अस्त्र काम कर जाएगा। जैसे हम और हमारी सिस्टर कभी कभी झगड़ा कर लिया करते थे, वह मारती थी और रोने भी लगती थी, ये देखो ना, हम थुरा जाते थे। हमने बोला काफी खतरनाक अस्त्र है, इससे कोई नहीं बच सकता था। हम बोले लोर गिरा रही हो तुम, नाटक कर रही हो, हमको पिटवा दी। इतना खतरनाक अस्त्र है, कभी खाली जा ही नहीं सकता है, दुमुका मारियो देगी और रोने लगेगी, आदमी पिटा जाता था, है ना, ऐसा होता था। तो बाबू ये मोहिनी अस्त्र है,
है ना। महिलाओं में देखना गलती कर देगी या लोग हमें तो कहनी है तो हम ओकर बतिये नहीं बुझाएगा और सब कहियो देगी, बाद में कहेगा हाँ हमरे में गलती था लग रहा है ऐसा। ओहो हो सकता है, जान तो तू जीत गई, तू जीत गई हम हार गए कह देना। ढेर आती करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसीलिए चुपचाप हार मान लेना है, इसी में सबकी भलाई है। यस, तो याद हो गया। अब आ जाओ, इधर के बंदरगाह खत्म, इधर का बंदरगाह खत्म, मैं इसे मिटा देता हूं। अपन इसे मिटा दिया बाबू, है ना। अब अपनी फैमिली वाले लोग बताएंगे, हमारे फैमिली का होगा तो बताएगा और नहीं होगा तो नहीं बताएगा, सीधा सिंपल बात है। ये वाला देखो, ईमानदारी से बताओ, आपको सब कुछ सही सही बताना है। कहिएगा क्या, पहला बंदरगाह गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो कहिएगा कांडला। कांडला, इसे किस बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय, ज्वारीय बंदरगाह, हम देख रहे थे ना कि बैटरी ठीक है ना। इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय, उपाध्याय बंदरगाह, बंदरगाह। इन नामों मोदी जी नहीं ना बदले हैं, बड़ा नाम बदलते हैं, ठीक है। उसके नीचे मुंबई में बड़ी भीड़ चलता है तो नामे पड़ गया मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह बड़ी व्यस्त रहता है ये, व्यस्त बंदरगाह। इतना ना दिक्कत हो गया मेरे बाबू, मुंबई में नहाने के लिए दिक्कत हो गया तो एक और बंदरगाह खोल दिया गया, एक नाम है नवाहा सेवा, नवाहा सेवा बंदरगाह। इसे एक और नाम से जानते हैं बाबू, कौन सा, तो पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसे, इसमें इतना ना देखो, अब इधर जहाज जाने में इतना ना व्यस्त है, अब बताओ भीड़ रहेगा तो जहाज इसमें जाएगी, कंटेनर लेकर, कंटेनर माने बड़का बड़का कुली ड्राम समझ लो, लेकर के जाती है। हो मुस्कान वाला ड्राम नहीं, ठीक है, वो मत कहना, इधर जाती है तो इसे कंटेनर बंदरगाह भी कहते हैं, कंटेनर बंदरगाह भी कहते हैं नवाहा सेवा को, ठीक है। आ जाओ गोवा में, तो गोवा वाली बंदरगाह को कहते हैं मुर्म गोवा का। डेटो लिख दें, डेट 1885। एक मिनट, आपको एक और चीज अगर हम बता दें, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो बाबू मुर्म गोवा वाला भी 1885, मुर्म गोवा। अब बताओ, नाटक कर रही है, लोर गिरा रही है, मंगलूर, मंगलूर लोर गिरा रही है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में, ये गोवा में, ये महाराष्ट्र में, ये गुजरात में, ठीक है। अब आ जाओ केरल, रे काहे रोते केरला कोचीन वाली थी, कौन वाली थी बाबू, कोचीन वाली थी। तो कोचीन बंदरगाह, ये बातें अपने जहन में उतार लीजिएगा। ये सब प्राकृतिक बंदरगाह है जो अरब सागर की तरफ है, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला याद रखना है। अब थोड़ा हम आपका ईमानदारी से, सब लोग ईमानदारी से याद करेंगे, ठीक है, कोनो डाउट, नो डाउट, सिंपल। याद हो गया ना बंदरगाह। आपको 13 बंदरगाह, कहीं मक्खी बैठी है या मच्छर, यहाँ चोट्टा बैठा है, फैन चलाएंगे तो ठंडे हमको लगेगा, तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी चला लेते हैं। चलो, कोई डाउट, बहुत अच्छा। अब आ जाओ इस साइड, पूरब के तरफ सटे हुए बंदरगाह, पश्चिम वाला निपट गया। अब आ जाओ पूरब के तरफ सटे हुए बंदरगाह, है ना। तो कौन कौन है भाई मेरे, हो गया। अब आते हैं तमिलनाडु। अब कोचीन वाली थी तो तमिलनाडु के पास 3 गो बंदरगाह सटल था, तमिलनाडु, तमिलो। अच्छा, अपनी वाली से क्या कह रही है, हाँ, तुम ना मेरा इज्जत नहीं करती है। बोले क्यों तुम्हारा इज्जत नहीं करते, तमिलो तो हमसे, तो वो आपसे नहीं मिलेगी। तो आप क्या कहेगा, सब समझ रहे हैं, तू तो हमें इग्नोर कर रही है, तू तो हमें क्या कर रही है, तू तो हमें इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रही है। हमको पता है, अपने आप को खूब नई नई समझती है, एकदम नई नई समझती है, चेन्नई। क्यों, तो ये कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, एक्चुअली ना आजकल थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो बोले ठीक है, तू तो हमें इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रही है ना, अपने आप को नई नहीं समझ रही है। अगर ऐसा बात नहीं है, तमिल, तमिल, तो तमिलनाडु में तूतो से तूतीकोरिन बंदरगाह,
कौन बंदरगाह बाबू? तू तो मिलो ना हमसे, तू तो मिलो, तूतीकोरिन बंदरगाह, जैसे तू तो आएगा, इग्नोर कर रही है इग्नोर बंदरगाह, आज चेन्नई, ये तीनों के तीनों बंदरगाह कहाँ पे है मेरे बाबू? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है बाबू? तमिलनाडु में। इज इट क्लियर और नॉट? सबसे पहले आप लोग 500 लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तब वही हाल है। ये तीनों आपको बताना है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। यस, बहुत अच्छा। इसमें से पूछता है एक कि इसमें तीनों में से श्रीलंका के पास कौन है, तो भाई है ये ना नीचे है, तो इस श्रीलंका के पास यही पड़ेगा, तूतीकोरिन। तू तो हमसे मिल ही नहीं रही है, हाँ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? कोनो डाउट? आप ना हमें ना इग्नोर कर रहे हैं, तो इन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह सब यही है। ठीक है, भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह किसे कहते हैं बता सकते हो? इन्नौर बंदरगाह को कॉरपोरेट, 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 कॉरपोरेट बंदरगाह, कॉरपोरेट, कॉरपोरेट बंदरगाह इसी को कहते हैं। लेकिन वो सब मत याद करो, कॉरपोरेट बस बंदरगाह पढ़ाना है कि पूरा आपको इतिहास पढ़ाना है, यहाँ इतिहास पढ़ाना है। इससे इतना याद हो कि इग्नोर मत करो, है ना। आज चेन्नई बंदरगाह, तीन को याद हो गया। अब आ जाओ आंध्र प्रदेश में। बाबू बहुत दुखद कहानी है, तुम यही गलती कर बैठते हो, पता है अंधा। याद रखिएगा, इंसान को पहचानिएगा तो दिल से नहीं दिमाग से पहचानिएगा, क्योंकि ये नहीं कि कितना सुंदर है तो डायरेक्ट दिल लगा बैठे। अरे ओकरा अंदर का है, कैसन है, कैसन कर्मठ है कि कर्मकट है, कौन जानता है। आप चेहरे के सुंदरता देख करके, लड़का हो या लड़की, या ऊपर के मीठी मीठी बातों पर आप मत बोलिएगा। लड़के लोग कहते ना हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं फंसेंगे, ठीक है, बात खत्म, अपना मुंह देखते रह जाएगा। अंधा नहीं बनना है, अंधा बन के नहीं पटना है। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, लेकिन हम कितनों मनाएंगे, तुम यही काम करोगे। आंध्र प्रदेश में नहीं पटना है, अंधा बन के नहीं पटना है, लेकिन मनबे ना करोगे तुम लड़का सब। मैंने कहोगे नहीं सर हम उसे इतना गहरा मोहब्बत कर लिए कि पटना ही पड़ेगा। गहरा तब बाबू भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। देखो बाबू, जब किसी से मोहब्बत लोगों को पूरा गहरा हो जाता है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, माने हो गया मोहब्बत तो हो गया। मोहब्बत ये नहीं देखेगा कि गोरा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है। बाप रे, मोहब्बत तो एगो हम देखे थे, ब्याह किया था, लड़की एकदम गोरी और लड़का एकदम काला। हमने सुना था प्यार अंधा होता है, बाद में देखे प्यार करिया होता है, लेकिन इतना करिया होता है ही ना देखे थे। उसे जाने दो, कोई बात नहीं, है ना। पढ़ो तो बाबू गहरा, अंधा होता है जब अंधाधुन मोहब्बत कीजिएगा तो बहुत गहरा हो जाएगा। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। प्यार अंधा होता है, तभी ना कहोगे तो अपने आप को नहीं समझ रही है, हमें इग्नोर कर रही है, तू तो एकदम इग्नोर कर रही है। बातें खत्म। अब आ जाओ उड़ीसा में। उड़ीसा अच्छा उड़ती है, तो उड़ीसा में कौन चीज उड़ेगा? तो लड़की रहेगी तो कहेंगे पापा की परी उड़ती है, और लड़का रहेगा तो पापा का पारा उड़ता है। तो यहाँ पारा द्वीप, जैसे ही परी या पारा आएगा ना, पारा द्वीप लिख लीजिए बाबू, पापा की परी या फिर पापा का पारा। ठीक है, तो पाराद्वीप जैसे बोलेगा, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। एक ऊपर भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, कमेंट कर दो, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? एक मिनट रुको तो, ठीक है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, लिख लो, कोलकाता बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? कोलकाता। अब फटाफट कमेंट करो बाबू, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? हमको कुछ नहीं पता, तुम बताओ। यस, भारत का सबसे पुराना है, 1870 में बनाया गया है ये, 1870 अंग्रेजों द्वारा ये बनाया गया था। अब कहेगा इसमें क्या क्वालिटी है सर? भारत का एक ही गो मात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदी ऐसे बह रही है, अब बहते बहते यही जब बंदरगाह बन गया, तो आपसे पूछेगा बहने वाली नदी पर बनने वाला पहला बंदरगाह,
तो नदी हुगली नदी एने से बहती है। अरे हुगली माने गंगा, बताए थे गंगा नदी दो हिस्सा में टूट गई है, ठीक है, तो निचुइया हुगली आती ना। तो नदी के प्रवाह में जो बंदरगाह बना है, मात्र एक ही बंदरगाह है कोलकाता में, जिसे कोलकाता बंदरगाह ही कहते हैं। तब मुंबई से मुंबई हो जाएगा, कोलकाता से कोलकाता हो जाएगा। तो मात्र ये एक बहने वाली नदी है, ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। इसे एक और नाम से जानते हैं, लिख लो ना, तुम सही है कर इसे अरे नदिए पर नहीं बंदरगाह है तो नदी मुख बंदरगाह कहते हैं। नदी के मुंहा पर जो बंदरगाह है इसे नदी मुख बंदरगाह कहते हैं। बहुत अच्छा, सबका सब लोग एकदम कमेंट कर दो। ये एकमात्र ऐसा है जो नदी के मुंह पर है, इसीलिए नदी मुख बंदरगाह कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुआ बाबू मेरे, सब बंदरगाह खत्म हो गया एगो को छोड़ के, मात्र एगो को छोड़ के। अब कौन छूट गया? तू तो इग्नोर कर रही है, नहीं नहीं है तो पट जाओ, इग्नोर मत करो। तू तो इग्नोर कर रही है, नहीं है तो पट जाओ विशाखापट्टनम, है ना। मैं पापा की तू परी है तो मैं पापा का पारा हूं, है ना। पट जाओ, है ना, चलेंगे कोलकाता घूमने, याद रख लो। तू तो इग्नोर कर रही है, नहीं नहीं है तो पट जाओ, पाराद्वीप कोलकाता, बातें खत्म। आ जाओ इस साइड कौन है, तो इस साइड है कोचीन, केरल, अरे कोचीन वाली। सबसे ऊपर कौन है? कांडला, कांडला बंदर, आपको 12 गोवा भी लिखे हैं। ओकरा बाद मुंबई बंदरगाह, ओकरा बाद नवाव सेवा बंदरगाह, ओकरा बाद मुर्मगोवा बंदरगाह। कर्नाटक में मंगलोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो हो गया, बातें खत्म। बस से 12, बस से बातें खत्म। 12 गो नहीं हो गया जी? हाँ, कहेगा यस सर 12 गो हो गया। एगो लास्ट में लिख लो, 12 गो हो गया ना, अब इसे मिटा देते हैं। एगो और आपको अब बताना है, खूब सुंदर तरीका से हम याद करा देते हैं। टोटल 13 ही गो ना। चलिए देखो, अभी हम बाबू पूरा का पूरा सिर्फ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जब शुरू करेंगे ना तो जो छूटा फटका होगा सब पढ़ा देंगे। पहले जो सिलेबस दिया है टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ देखो, एक एनहू बंदरगाह है, इसे कहते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बंगाल की खाड़ी, अरे बंगाल की खाड़ी इधर है ना, ये इधर है अंडमान निकोबार। अब पता है दिक्कत क्या है? चारों तरफ से पानी है, पानी है, अब बीचवा में तनी तनी जमीन है। कोई भी यहाँ रहेगा तो ठंडा लगेगा कि नहीं? और ठंडा लगेगा तो हम ब्लेजर पहनेंगे, स्मार्ट लगने के लिए क्या पहनेंगे? ब्लेजर, है ना, चाहे कोट पहनेंगे। तो एक नामे है कोट ब्लेजर, नहीं कोट नहीं, पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ब्लेयर बंदरगाह। वैसे अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, लेकिन नहीं, अब नाम इसका बदल चुका है। आपको कमेंट में बताना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो यहीं पे एगो बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। एट लास्ट रिवीजन करने हम लोग अब चलते हैं। मन में एक बार सोच लो, पूछेंगे तो बताना होगा, इस बार जीके जीएस से दिल लगाना होगा, है ना। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं शमीर बाबू, थैंक यू सो मच। नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है, साउंड इशू बोलो, ठीक है। नेटवर्क इशू कहाँ हो रहा है? कुछ बोल दे रहा है, हाँ? चलो बाबू, अब आओ 13। आपको देखो लिखना मत, कॉपी पर लिखे हो तो तुम मुंह घुमा लेना कॉपी से उधर मोबाइल की तरफ, आपको बताना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना प्यारा सा इंडिया बना दूं।
यहां थोड़ा सा प्यारा सा इंडिया, हो गया अपन भारत, हो गया अपन भारत। अब भारत तो हो गया, अब आइए यहां पे देखते हैं, जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, जी से गोवा, है ना, फिर यहां पे हो जाएगा के से कर्नाटक, और के से केरल, यही वाला इलाका है। ठीक है, अब आपको यहां पे आराम आराम से बताना है, यहां पहला बंदरगाह का क्या नाम है, तो कांडला, कांडला, कांड हो गया रात में गुजरात में। एम से मुंबई बंदरगाह, सबसे व्यस्त नवाह सेवा बंदरगाह, नवाहा सेवा, नवाहा सेवा बंदरगाह। बताओ, कर्नाटक मत करो, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ पे होता है मंगलूर, मंगलूर बंदरगाह। कोचीन, केरल, अरे कोचीन वाली, कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, बातें खत्म। अब आ जाओ इस साइड, इस साइड देखते हैं, तमिलनाडु, टी से तमिलनाडु में 3 बंदरगाह। पहले कहेगा तू तो हमें इग्नोर कर रही है, से तूतीकोरिन, तूतीकोरिन सबसे नीचे, तू तो हमें इग्नोर कर रही है, इन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, नई नहीं है इसीलिए। आ जाओ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, प्यार अंधा होता है पट जाता है, विशाखा को पटा लो, विशाखापट्टनम, है ना, इस सबसे पड़ जाएगा तो एक मतलब गहरा वाला, तो सबसे गहरा बंदरगाह है ये। ठीक है, सबसे व्यस्त है ये, व्यस्त, व्यस्त, और सबसे पुराना। अब आ जाओ ऊपर, आ जाओ, जब कोनो को पटा लीजिएगा तो लेके उड़ जाइए, पापा की परी बन जाइए। तो उड़ीसा में एगो बंदरगाह है, उड़ीसा, पाराद्वीप, पाराद्वीप बंदरगाह। कोलकाता में एगो बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। कोई दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिए। गुरुजी हम आपका क्लास नहीं कर रहा, तो पिटा जाइएगा। कोलकाता बंदरगाह में एक क्वालिटी है कि इस जो नदी यहां से हुगली नदी ऐसे बहती है, जो हुगली नदी बहती है, तो इसके मुंह पर ही बंदरगाह है। ठीक है, इसके मुंह पर ही क्या है बाबू, बंदरगाह, इसीलिए इसे नदी मुखिया बंदरगाह कहते हैं। नदिया के मुंह पर, भारत का पहला एक ही गो है, मात्र एक ही गो, जिसे नदी मुखिया, नदी मुखिया बंदरगाह, बंदरगाह याद रखना है। अब कहेगा आपका नहीं पहचान में आ राइटिंग हुआ, तो लिख दे रहे हैं आराम से, आराम से लिखेंगे तो पहचान में आएगा, नदी मुखिया बंदरगाह। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। टोटली इसमें हम कब लिख दिए, 12 गो। एगो यहाँ अंडमान निकोबार में बंदरगाह पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, यहाँ अंडमान निकोबार में एगो बंदरगाह पड़ता है। इस बंदरगाह को कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, ठंडा लगेगा तो कोट या ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये बातें आपको याद रखना है। बताइए अभी आपको कोई डाउट है तो जल्दी बता दो, हम केहू से ना कहेंगे, है ना। चलिए, अरविंद बोल रहे हम 2 दिन से सर क्लास में आपका नहीं है, धान काट रहे थे। चलो कोई बात नहीं बाबू, अपना काम है, करना चाहिए, है ना। हमको भी ना धान काटने जाना है, लेकिन नहीं जाएंगे। चलो अब देखिए गौर से, जो चीजें बचा है वो इसमें देख लीजिएगा। जैसे आपसे पूछेगा ज्वारीय बंदरगाह, एक और चीज इसमें देखो, ये पूरा का पूरा बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे कि कहां पे पूरा फ्री में कोई भी जहाज जा सकता है, आ सकता है, मुक्त व्यापार, तो कांडला बंदरगाह में हमेशा मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जिसे ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, ठीक है, सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है। नवाहा सेवा भी बता दिए, मुर्मुगा, मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, इन्नौर को देखो यहाँ पे। उसके बाद से सबसे गहरा बंदरगाह है, प्यार अंधा होता है, फिर पारादीप, कोलकाता, यहाँ पोर्ट ब्लेयर। टोटल 13 गो बंदरगाह मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आइए गौर से यहाँ देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा गया है, मई वाला महीना में, अग्निवीर वाला, जो नेवी वाले थे ना, अग्निवीर नेवी, यहाँ पे 2023 मई 2025 को पूछा गया था। याद रख लीजिएगा कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है, कांड कब होता है नहीं पता है, हम बता रहे हैं कांड कब होता है। देखो
सोच के बताइए, कांड होता है रात में गुजरात। ठीक है, इज इट क्लियर? अगला देखिए यहाँ पे, अच्छा इक्यावन चीज का फोटो बनाए, अमीबा आपको दिख रहा है का? नहीं, ये जानते हो किस चीज का फोटो है? भारत ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे हम अंडमान निकोबार बनाएंगे ना, तो ये अंडमान निकोबार का फोटो है। अंडमान गौर से अगर देखोगे प्यार भरे नजरों से, वहां एगो जहाज है, जाके है जा रुक जाएगी, यही आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यही आपका सबसे, यहाँ तो ढेरे जहाज रुकती है, ढेर जगह जहाज रुकती है, लेकिन मेन यही है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यही है बाबू। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है? अंडमान निकोबार के ऊपर है कि नीचे है? तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो दक्षिण वाले अंडमान निकोबार में है। दक्षिण को इंग्लिश में साउथ कहते हैं, तो साउथ अंडमान में है। ये बातें आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अंडमान ये भी है, अंडमान ये भी है, तो दोनों हो जाएगा। बकलोल नीचे है, यहां नीचे है ना, तो साउथ माने दक्षिण और नॉर्थ माने ऊपर। बकलोल कहीं का, ये वाला हो जाएगा। वही का वाह। चलिए अगला देखते हैं। आइए कुछ हम आपको पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में बता दें। इसका नाम बदल गया है, जो उधर था ना भारत में, जो ये वाला बंदरगाह है जेकर नाम का है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल करके रख दिया गया है विजयपुरम, क्योंकि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर था। एक नाम बदल के रख दिया गया है पोर्ट, अब कोट वोट नहीं पहनो, विजयपुरम बंदरगाह, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी बदल करके क्या रख दिया गया? श्री विजयपुरम, इसीलिए इसको भी श्री विजयपुरम कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्मगांव, देखो यहाँ पे मुर्मुगांव, तो मुर्मगोवा आप डायरेक्ट याद करो। मुर्मगोवा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मुर्मगोवा, गोवा वाली बीच पर, है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना बाबू। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आज एक कांडला बंदरगाह के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में, आपके आप तो 1955 बताए थे, यहाँ लिखा है 50, नहीं समझे, 1955 होगा। ये 1950 का दशक बोला है। दशक का मतलब होता है 1950 से 10 साल तक, यानी 1960 के बीचवे में हुआ है। दशक माने होता है 1950 का दशक माने का 10 साल तक। अभी पता है क्या चल रहा है? 2020 का दशक चल रहा है, कहेगा मतलब, हाँ 2020 से लेके 2030 तक इसको 2020 का दशक कहेंगे, है ना। उसी तरह ये 2050 का दशक है, दशक माने 10 साल तक चलेगा। इसी में 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा। भारत का ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं, जो कि कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। जो छूटा फटका है मैंने वो लिख दिया है। सबसे पुराना बंदरगाह, बंदरगाह को पतन भी कहते हैं, ठीक है। मैंने बोला था सबसे पुराना, तो अंग्रेज कहाँ था? सबसे ज्यादा कब्जा कहाँ किया था? याद करो, सबसे ज्यादा कब्जा कोलकाता में किया था। तो सबसे पुराना बंदरगाह उसे कहते हैं, है ना। नदीमुख बंदरगाह कहते हैं, नदिया का मुंह जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना काम करने वाला पतन का नाम बताइए। कोलकाता पतन या कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है। 1870 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका एक और नाम है नदी मुखिया, नदी मुखिया बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह ये हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। दीनदयाल बंदरगाह डैश में स्थित है। अब आपको बताना है कि किसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। हम तो ना बताएंगे। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा, कहां पे पड़ेगा? कितना आराम से पढ़ाए हैं, है ना। फिर भी तुम लोग लाइक नहीं किए हो। कम से कम 700 लाइक हो जाना चाहिए। अब इतना आराम से पढ़ाया, लाइक नहीं हो तो किसी को भी तनी खराब लगबे करेगा। अब भले आपको नहीं लग रहा है तो आप जानिए। गुजरात बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात, है ना। अब जो पहले का पढ़े होंगे उनको कुछ अंतर समझ में आ रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से, अरे बाप रे बाप, ये तो हम पढ़ेबे नहीं किए। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, माने मोस्ट इंपॉर्टेंट। हल्दी बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह या
मुरगांव बंदरगाह, ये बाबू हम नहीं पढ़ाए, आई एम रियली सॉरी, हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन बाबू आपको बताना पड़ेगा। आप तुम मानो या ना मानो, मगर हकीकत है, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में जरूरत है। बताइए, डायमंड हार्बर बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बताना पड़ेगा। नहीं पता है? देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए अंग्रेज आया था, वैसे एक डायमंड हार्बर एक जगह है जो कोलकाता में पड़ता है, तो कोलकाता बंदरगाह को कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें कोलकाता तो है नहीं, तो कोलकाता यहाँ पे पड़ता है। हल्दिया बंदरगाह को भी कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ दो बंदरगाह पड़ता है, कोलकाता और हल्दिया, ये सब कोलकाता इलाका में पड़ता है। मैंने नहीं पढ़ाया था। भारत का एकमात्र नदी तटवर्तीय प्रमुख बंदरगाह कौन है? माने जो नदी पे बंदरगाह आ जाए या फिर नदी के मुंह पर आ जाए, वो कौन सा बंदरगाह है आपको बताना है। मुंबई है कि पारादीप है कि कोचीन है कि कोलकाता है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इसे बताना होगा। आपको इसे बताना होगा। बता दीजिए बाबू, सच सच एगो बात बता दीजिए ईमानदारी से। देखो नदी तटवर्तीय माने होता है नदिये के किनारे या नदिया के मुंह पर, ठीक है। बताइए कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? तो बाबू अभी मैंने बताया था कोलकाता बंदरगाह। BSSB यहाँ TGT सोशल साइंस के फीमेल में पूछा गया था। ये DSSB दिल्ली वाला एक टीचर का एग्जाम है, महिलाओं के लिए जो एग्जाम लिया गया था 2021 में पूछा गया था। देखे बंदरगाह पढ़ने से फायदे। अच्छा एगो ईमान सर बहुत क्लास छूट गया, इट्स ओके, सब हो जाएगा। अब आपको बात बताओ, आपने इस तरह से कभी याद किया है? अब आइए मुंबई बंदरगाह जानना है तो तनी मनी यहां लिखे हैं, जान सकते हैं। मुंबई बंदरगाह क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसीलिए इसके बारे में हमको लिखना मजबूरी हो गई मेरी, है ना। 73 में बना था और अब मैं अपना पानी देता। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह निकलता है, कहियो नहीं पूछेगा, ठीक है। यह प्रमुख तट के किनारे, कुछ नहीं पूछेगा। अब एगो हमको बस बात बता दो, एक बात बताओ, तुम यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब भी? अच्छा से पढ़ते हो? सच सच बोलना। बंदरगाह ये 13 गो आप याद किए, शुरू में बोलिए कांडला मुंबई। मुंबई में इतना भीड़ था कि नहाने के लिए गजनों के नहवाओ सेवा, नहा वहां के गोवा, गोवा के बाद बेंगलोर, मंगलूर, ठीक है, बेंगलोर। ओकरा बाद से कोचीन बंदरगाह। एने आ जाओ, तमिलो हमसे तो कहिए नहीं, तू तो हमें इग्नोर कर रही है, नहीं नहीं है ना, हो गया। ओकरा बाद से विशाखापट्टनम बंदरगाह, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। प्यारंदा होता है ना, गहरा होता है, गहरा भी होता है, सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। मैंने पूरा का पूरा बता दिया। सच सच बताइएगा। सुनिए, आपने आप किसी से भी पढ़ लीजिए, जाइए, हम आपको पूरा छूट देते हैं, जहां पे पढ़ना है पूरे भारत में पढ़ लीजिए। इतना आसान लॉजिक कोई नहीं बताएगा। अब बता दिए तो तुम अच्छे मत टीचर हैं, लेकिन हम चाहते हैं ना इतना आसान बता देना। अनुच्छेद अभी हमसे पढ़े नहीं हो, अनुच्छेद लगभग 400 है ना, हम याद कराएंगे तो आपको लगेगा नहीं आज भाई याद हो गया का। हमको भी आता है ट्रिक में, आपको भी आता है, आप हमारे तो फैमिली में पढ़ते हैं, है ना। वाह अमित सर, सच में वाह सर, कितना ब्यूटीफुल सेशन है। बुशरा परवीन, थैंक यू। सॉरी सर हम सोने जा रहे हैं। हाँ तो तुम सो, तुम्हारा काम कौन है? सुधीर सिंह, ये गलत बात है, हम पढ़ा रहे हैं। सच में अच्छा लगा? अगर सच में अच्छा लगा हो तो हम कहेंगे। रोज तो चिल्लाते हैं 500, कब 500 कमेंट होता है? अच्छा 500 लड़का है, 600 लड़का है, लेकिन कमेंट नहीं करोगे तुम, इसीलिए हमको नाराजगी हो जाती है। अगर अभी हम हट रहे हैं, हमें 500 कमेंट चाहिए, नहीं तो अगला क्लास में हम गजन हो जाएगा। अगर सच में अच्छा लगा हो तो 13 का 13 बंदरगाह सबको कमेंट करना है, आई लव यू लिख देना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। अपन और अपनी महिला मित्र का ख्याल रखें।